और एक अमेजिंग रिक्रूटमेंट में आपका स्वागत है। पूरा डिटेल जानकारी हमेशा की तरह। अगर आपको जेन्युइन जॉब अपडेट्स चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अप्रेंटिस वाला नहीं, पार्ट टाइम वाला नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल नोटिफिकेशन से जॉब लगने तक गाइडेंस आपको हम देते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस और कुछ फ्री भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर जो मैं टैगलाइन देखा BEL का, मैं बोल के मतलब क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ यार, मतलब स्पीचलेस हो गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ा ही अमेजिंग है। फ्रॉम इनोवेशन टू एक्शन ज्वाइन BEL एंड एम्पावर्ड द नेशन। काफ़ी शानदार है। तो जो भी टैगलाइन लिखा है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, PSU के लिए, मैं उसको भाई साहब सैल्यूट करना चाहता हूं दिल से। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा कहानी। तो टोटल वैकेंसीज कितना है? 350 वैकेंसीज है। अब आपको बहुत सारे बच्चों को देख के दुख लगेगा थोड़ा सा, बिकॉज सिर्फ 2 ही ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है। बोलोगे सर बाकी ब्रांच वाले क्या करेंगे? थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर बाद और एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप एलिजिबल शायद हो जाओ, ठीक है। उसका भी नोटिफिकेशन, उसमें इससे डबल लगभग आपका CTC है, वो भी आ रहा है, सून आ रहा है। और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर क्या देखो, टोटल आपका CTC क्या बनेगा? 13 लाख बनेगा, 13 lakhs आपका CTC बनेगा। 25 साल एज होगा, मैक्सिमम 25 साल एज। ये थोड़ा सा यूनिक देख रहा हूँ मैं BEL में। इन जनरल 26-27 तो देखा, आपका आर्मी डिफेंस जॉब में 24 साल देखा, PSUs में 25 साल शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है। और एज कितना होगा? 1/1/2025। एलवेंसेस एंड बेनिफिट्स आपका क्या होगा? देखिए, DA होगा, HRA होगा, मेडिकल रेम्बर्समेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये काफ़ी अच्छा रहता है PSUs में। PSUs में बोनस जो मिलता है ना, वो शानदार मिलता है। मेरे काफ़ी नोन, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स PSUs में हैं, कुछ तो छोड़ दिए हैं किसी और काम के लिए, तो काफ़ी अच्छा बोनसेस मिलता है उनको। मेरे एक फ्रेंड को, वो बोलता है उसको एक बार 3 लाख के आसपास बोनस मिला था। पूजा के टाइम मिलता, दुर्गा पूजा, दशहरा के टाइम और दिवाली के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, अब बात करते हैं कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है। आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल। अब बोलो टेली कम्युनिकेशन एलिजिबल नहीं है क्या? चलो दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आ जाओ, कौन से एलिजिबल है? प्रोबेशनरी इंजीनियर पोस्ट आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मतलब 60% आई गेस। एक कैटेगरी वाइज आपका सीट्स है, EWS का 35, UR का 143, OBC NCL का 94, SC का 52, ST का 26, 350 टोटल सीट्स। आप देखो यहाँ पर कौन से ब्रांचेस को एलिजिबल कर रखा है इन्होंने। AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है। आपके दिमाग में सवाल होगा सर हमारा कॉलेज तो नहीं, हमारा यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है, क्या हम एलिजिबल नहीं है? एलिजिबल हो भाई। UGC देखो, यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करती है UGC, कॉलेजेस को अप्रूव करती है कौन? AICTE, इसको जान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल डिसिप्लिन्स, ये सारे क्या है आपका एलिजिबल है। इनके साथ जो AMI किया है या फिर AMIETE, GIETE, ये भी क्या है ना आपका एलिजिबल है। किसके लिए? इसके फॉर्म भरने के लिए। ओके, आ जाओ यहाँ पर। तो आपका जो बच्चे फाइनल ईयर में, क्या वो एलिजिबल है? यस, वो फाइनल वाले एलिजिबल हैं भाई। यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, 2025 जिनका फाइनल एग्जाम होगा मंथ ऑफ मई जून 2025 में, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। मई जून में एग्जाम हो रहा है, एलिजिबल हो जाओगे। जब आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। फॉर्म तो भरने के लिए एलिजिबल हो आप, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या देखो, व्हेनेवर मार्क्स in the qualifying degree have been awarded as letter grade, CGPA, GPI, SGPATC, equivalent percentage marks shall be adopted। मतलब परसेंटेज के हिसाब से काम करेंगे भाई। आपका कन्वर्जन फ्रॉम द कन्वर्जन फॉर्मूला इशूड बाय रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, तो बेसिकली उसके हिसाब से होगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया बता दिया मैंने, 25 साल आपका क्या है जनरल वालों के लिए है, और फिर 5 साल SC ST वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल मिलेगा OBC वालों को। ये हो गया आपका हिसाब। नेक्स्ट हम आते हैं आपका सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब तो सारे बच्चों को पता है जो फॉर्म भरते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट बता चुका हूँ, कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपको मिलेगा। ओके, तो पोस्टिंग बैंगलोर है, गाजियाबाद है, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, मछलीपट्टनम, ये उसके बाद पंचकुला हरियाणा, कोतबारा उत्तराखंड, नवी मुंबई, यहाँ पर पोस्टिंग, इनमें से किसी भी जगह पर आपका पोस्टिंग हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है
shall be posted to any place in India or any section, department, division, unit of BEL at the discretion of the management without detriment to the emoluments। मतलब बेसिकली emoluments मतलब बेसिकली ये किसी भी डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, ये बता इसके अकॉर्डिंग यही बोल समझ सकते हो आप। लास्ट डेट क्या है आपका 31/1/2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फॉर्म भर देना भैया। एप्लीकेशन फीस कितना है आपका 1180 रुपया इंक्लूडिंग GST PST सब मिला के, ठीक है। और फ्री भी है इसके लिए आपका कुछ फ्री है क्या, कहीं फ्री कुछ लिखा है? ये आपका जनरल EWS और OBC का एप्लीकेशन फ़ी है और करेक्टली डालना है आपको सब कुछ। और यहाँ पर अच्छा SC ST PWBD ESM एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, उनके लिए फ्री है भाई। सिलेक्शन मेथड क्या होगा, दो इसमें प्रोसेस होगा, एक रिटन टेस्ट होगा और एक क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा। इंग्लिश अगर किसी का इंप्रूव अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा कर लो, उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। कैसे प्रिपरेशन करें सर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस, क्या किताब फॉलो करें, कौन सा मॉक टेस्ट दें। देखो हमारे पास मैकेनिकल का मॉक टेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का मॉक टेस्ट फिलहाल नहीं है, बट अगर आपको चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, सर मुझे ECE का मॉक टेस्ट चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे बिकॉज टॉपिक वाइज पार्ट वाइज का भी टाइम नहीं है, तो मैं आपको दे दूंगा, आप उससे प्रिपरेशन कर लेना, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई उसमें चलेंगे, बात करूंगा किताब कौन सा चाहिए वो भी बात करूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो कैसे करेंगे सिलेक्शन। हर एक कैंडिडेट अगर एक बच्चा मतलब 300 सीट है, 1500 बच्चों को क्या करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे, पहले इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर उनमें 1500 में से 300 को सिलेक्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है जी। ओके सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये सब कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द कॉल लेटर एंड कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन। ये सब क्या होगा ना, आपको मेल कोई मेल मूल नहीं होगा, वेबसाइट पर जाके एंटर करके ये सब क्या कॉल लेटर को डाउनलोड करना होगा, फिर उसको डाउनलोड करके ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या था भाई, जब मैंने SSB देने गया था डिफेंस का, है ना, मेरा इलाहाबाद था, तो उसमें हमारे पास आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इतना बड़ा सा चिट्ठी आया था मेरे पास, ठीक है। ये नहीं काफ़ी साल पहले की बात है, 2014-13 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद से क्या करना है देखो, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या रहेगा पार्ट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2 पार्ट रहेगा, एक जनरल एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग कितना रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्या होगा टेक्निकल 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट का रहेगा 100 क्वेश्चन। अब देखो जो भी मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए क्या किताब फॉलो करना चाहिए। देखो जो किताब के पास है, एक किताब मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उसको फॉलो कर लेना। मॉक टेस्ट SSC JEE वाला लेना, वो आपको काम आ जाएगा हर जगह, उसमें आपको मिल जाएगा लगभग सारा चीज़। ये रीजनिंग तो मिल ही जाएगा, एप्टीट्यूड तो कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम मुझे बताना, मैं कुछ कर दूंगा आपके लिए। बट टेक्निकल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मिले, वहाँ पर 10 मिल जाएंगे, इससे बेहतर कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर हैं, इसी से हैं, मॉक टेस्ट चाहिए, मुझे मैसेज करना आप इस नंबर पर 8059344633। इस पर कॉल मत करना, कोई रिसीव नहीं करता, इसमें बस व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर मेरे को मॉक टेस्ट चाहिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 200-250 प्राइस में आपको दे देंगे, 5 से 10 मज़ा आ जाएगा। फिर अगर 10 देंगे तो 300 लेंगे, 5 देंगे तो 150-200 में कर देंगे आपका, बस वो बेस्ड ऑन द पैटर्न। अगर मान लो आपको मैकेनिकल को सर हमारे को 5 ही मॉक टेस्ट दो, लेकिन बेस्ड ऑन द पैटर्न 125 क्वेश्चन दे दो, ठीक है, तो भाई इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, देखता हूं कितने बच्चे मैसेज करते हैं, उसके बेस पर है। और इसी बोलोगे सर बुक बताओ, बेस्ट बुक बताओ सर इसी के लिए, तो उसके लिए भी सिर्फ एक ही बुक है जो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, उससे आप ले लेना। और एक बात, वो भाई एफिलिएट लिंक होता है, ठीक है, उससे आप बाय करते हो तो 20 रुपये के आसपास हमारे को मिलता है, 15-20 रुपया मिलता है, ठीक है। उसमें मैं उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बुक है इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई वो कंपनी वालों ने मेरे को पैसा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास खुद के ये जो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास खुद के पास वो किताबें हैं, मैं पढ़ा हूँ इसलिए, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, और खाली एक नहीं कई किताबें हैं, बट एक किताब बाय करोगे तो अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है इस तरह के एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, और वो काम आ जाएगा बाकी PSUs के एग्जाम के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, एक नंबर क्या होता है, एक नंबर आएगा आपका, सही कर दिया आपने, गलत करा के तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ऐसे एग्जाम को अगर क्रैक करना है भैया, धमाकेदार मेहनत करने की जरूरत है और धमाकेदार प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, तब एग्जाम क्रैक हो सकता है। मेहनत करोगे ना भैया, एग्जाम क्रैक जरूर होगा। मेरे कोई बच्चा बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ सर काफ़ी अच्छा बच्चा है, काफ़ी अच्छा बच्चा है,
मेरे पास आया था मेरे 1-to-1 सेशन में पर्सनल गाइडेंस के लिए, तो मैंने एक चीज़ देखा, गैप है मार्केट में। वो बच्चा शानदार था, अगर उसको फर्स्ट ईयर से किसी ने गाइड किया होता तो ये PSUs वो ऐसे निकाल लेता भाई, ऐसे निकाल लेता। बट किसी ने उसको बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। तो मैं एक नया बैच स्टार्ट करूंगा जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए। आप तो क्या बताऊं, अभी फोर्थ ईयर चले गए होंगे। तो फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए मैंने 4 साल का पूरा गाइडेंस का एक बनाऊंगा, मैं रोड मैप बनाऊंगा कि 4 साल में क्या क्या करें। वो यूट्यूब वीडियो से नहीं होगा बिल्कुल, इसलिए पर्सनल टच चाहिए। और मैं सबको नहीं गाइडेंस दे पाऊंगा, जितने भी बच्चे मेरे पास हैं मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, ताकि बच्चे ऐसे एग्जाम्स क्रैक करें। इसके नेक्स्ट जो ला रहा हूँ 25 लाख का सिटीज है भाई, वैसे एग्जाम क्रैक करें, मजा ही आ जाएगा। और कॉलेज में मैटर नहीं करता है, बस AICTE और UC अप्रूव कॉलेज होना चाहिए। मेहनत कर रहा है बच्चा, 25 लाख का पैकेज क्रैक करेगा, है ना, समझ रहे हो। IIT में 25 लाख नहीं मिलता है मैकेनिकल वालों को, एवरेज में देखोगे तो। सिलेबस क्या है आपका, जो आपका गेट का सिलेबस है उसको फॉलो कर लेना, मैं दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर हमारा नॉन टेक के लिए, टेक के लिए नॉन टेक का सिलेबस क्या होगा उसके लिए भी बात करेंगे। अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई करने आपको वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए मुझे बोलना, वीडियो बना कर दूंगा आपको मैं। उसके बाद और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है क्या, इसमें और कुछ खास एक कैरियर BEL को वेबसाइट में जाकर करना है, BEL। उसके बाद आपका india.in एंड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर, मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए इनके लिए। उसके बाद SC/ST, उसके PWD मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए। और इसमें एग्रीमेंट वगैरह होता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है कहानी यहाँ पर। अब आज चलते हैं सिलेबस किसको फॉलो करेंगे, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर फॉर दिस पोस्ट। आपका सब चीज़ का सिलेबस, मतलब नॉन टेक का सिलेबस क्या होगा, टेक का सिलेबस क्या होगा, और आपका मॉक टेस्ट जो बोला मैंने नीचे SSC JEE वाला, मैकेनिकल वाला लेना। अगर आपको चाहिए कस्टमाइज वाला मेरे को बोलना, अगर अच्छे नंबर ऑफ बच्चे मेरे को बोले तो मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है भाई। अगर मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा 5 ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाऊंगा तो मेरा कम से कम 25-30 हज़ार खर्चा है। तो जब अगर मेरे पास 200-300 बच्चे नहीं आएंगे तो मेरा लॉस हो गया ना भाई, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। और मैकेनिकल वाला तो SSC JEE वाला नहीं लेना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर SSC JEE वाला लेना मेरे को मैकेनिकल वालों के लिए। यहाँ पर फायदा क्या होगा, SSC JEE 2025 तक वैलिडिटी आपका रहेगा, 2025 तक वैलिडिटी रहेगा। प्राइस सिर्फ 249 का है, और इसमें 10 फुल लेंथ ऑलरेडी क्या है, ये देखिए 10 फुल लेंथ ऑलरेडी क्या है, एक्टिव है आपका, 100 क्वेश्चन वाली एज इट इज एक्टिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको। फिर नॉन टेक के लिए आप क्या करना, ये जो आपका है रीजनिंग है, ये रीजनिंग मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, देखोगे यहाँ पर रीजनिंग यहाँ से प्रिपरेशन कर देना। एप्टीट्यूड का थोड़ा दिक्कत आएगा तो मुझे बोलना, मैं कुछ करूंगा, बट इतना आप यहाँ से फायदा मिल जाएगा आपको, दोनों जगह दे पाओगे आप, ठीक है। ये तो मैकेनिकल वाला है। मैं जो बात करता हूँ आपका अंग्रेजी का प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों का। तो आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है इस प्रोग्राम के जरिए, है ना। कहाँ गया वो प्रोग्राम भाई, यहाँ पर इस प्रोग्राम के जरिए 0 से हीरो लेवल तक उधर जाओगे भैया, इंटरव्यू होगा, GD करवा दिया, अंग्रेजी नहीं आता है, फंस जाओगे। इंग्लिश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, यू नो एवरीथिंग बट यू अनेबल टू एक्सप्रेस माय डियर इन एन इंटरव्यू और मे बी इन GD रूम, सो देन व्हाट विल हैपन, 15 मार्क्स काफी ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम में ज्वाइन करना जो इस तरह का प्रॉब्लम को फेस किया है। आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इंग्लिश माय डियर, but I have solved the problem. I have shared the information with many of my students to solve this problem as well. और इसमें ऐसा नहीं भी किसी छोटे मोटे कॉलेज के बच्चे फेस करते हैं, मेरे पास IITians है, NITians है, ठीक है। तो इसमें आना, ज्वाइन करना है। इसका प्राइस वैसे तो 1000 का है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, 100 रुपीज़ और डिस्काउंट हो जाएगा, प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो। लिंक डिस्क्रिप्शन है इसका, प्रोमो कोड यूज़ करना, वो भी इस प्रोग्राम के नीचे लिंक के नीचे मैं प्रोमो कोड डाल दूंगा। पेमेंट के टाइम प्रोमो कोड यूज करना, 399 रुपीज़ में आपको इंग्लिश का मिल जाएगा। फराटेदार इंग्लिश तो एक मिनट में बोल नहीं सकते, बट एटलीस्ट यू विल नॉट मेक सिली मिस्टेक्स, एटलीस्ट यू विल बिकम बेटर, दैट आई एम एश्योरिंग यू माय डियर। इट इज़ वेरी मच नॉट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश इन ए मंथ माय डियर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी बोलता है झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया अब काम। अब बात करते हैं गाइस, सर सिलेबस बताओ। देखो सिलेबस चलते हैं यहाँ पर, सिलेबस कैसे डाउनलोड करने में आपको बता देता हूँ, फिर आपका नॉन टेक सिलेबस भी आपको दिखा दूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन नोट डाउन, राइट। तो यहाँ पर गेट सिलेबस आपको सर्च करना है, गेट सिलेबस मैंने किसी और जगह पर दिखाया था, ये आ जाना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आ जाना है, मान लो आपको मैकेनिकल का चाहिए, मैकेनिकल पर क्लिक करो, ये मैकेनिकल का सिलेबस है। मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे टेक्निकल सिलेबस को फॉलो कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से सवाल डायरेक्ट आते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर देखोगे, ये इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा भाई। डायरेक्ट सवाल कहाँ से आएगा, नू के नू, मतलब जैसे पढ़ोगे वैसे सवाल आ जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट सवाल कहाँ से आएगा। देखोगे यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ सकता है,
मशीन टूल्स ऑपरेशन। भाई यहाँ से टूल लाइफ का एक सवाल आता है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है BEL जैसे एग्जाम में, छोटे सा फॉर्मूला है, उसमें एक चीज पुट करना होता है, आंसर निकल का आता है 33-40 सेकंड में, न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन, ये इजीली बनता है, यहाँ से आएगा, PPC से आएगा, इन्वेंट्री से आ सकता है, ऑपरेशन रिसर्च से चांस से आने का आता भी है, बट अगर पार्ट CPM का न्यूमेरिकल आ गया थोड़ा बड़ा, छोड़ देना, मत करना, छोटा आगे कर दो। CIM से इन जनरल चांस कम होता है सवाल आने का, आता भी तो इक्का दुक्का आता है, मत करना हो। यहाँ से सवाल डायरेक्ट, यहाँ सवाल डायरेक्ट आएगा, यहाँ डायरेक्ट सवाल नहीं आता, यहाँ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, यहाँ कुछ डायरेक्ट सवाल आ सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट भी आता है, फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकता है, LMTT का क्वेश्चन काफी बार आता है, NT का क्वेश्चन काफी बार आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में डायरेक्ट सवाल आएगा, बट इसमें मैं देख पा नहीं रहा हूँ, कहाँ गया वो, क्या उसको बोलता है, मशीन वाला पार्ट कहाँ गया भाई, ये मशीन वाला पार्ट कहाँ चला गया, ये मशीन वाला पार्ट से ना न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, भाई बच के रहना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से भाई डायरेक्ट सवाल आता है बेसिकली, आप बोलोगे यहाँ से कहाँ गया, फिर स्टैटिक फ्लूइड से डायरेक्ट सवाल आता है, उसके बाद आपका बाउंड्री लेयर से डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, हेड लॉस से कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आता है, मशीन डिजाइन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, और वाइब्रेशन से न्यूमेरिकल या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। थ्योरी मशीन थोड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभी, फ्लाई व्हील्स आसान है, गवर्नर्स आसान है, जायरोस्कोप आसान है, कैम्स गियर ट्रेन से सवाल आता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसमें क्वेश्चंस तो बनते हैं डिफिकल्ट,